कुछ लोग जीवन की कठिनाइयों में ऐसे उलझ जाते हैं कि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। उनका मन हर समय एक अनजाने बोझ से दबा रहता है और वे निरंतर उदासी में डूबे रहते हैं। ऐसी ही हालत एक छोटे से गांव में रहने वाले युवक की थी, जो हमेशा उदास, बेचैन और जीवन से निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन बस एक दुखद कहानी है, जिसमें खुशियों की कोई जगह नहीं। मौसम कितना भी अच्छा हो या लोग कितने भी प्रसन्न क्यों न दिखें, वह हर स्थिति में कोई न कोई परेशानी ढूंढ ही लेता था। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव झलकता और आंखों में गहरी निराशा भरी रहती थी। घर वाले उसे समझाते, मां ढांढस बंधाती, पिता उसे जीवन के सकारात्मक पहलू समझाने की कोशिश करते, लेकिन युवक का जवाब हर बार एक ही होता, मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। ऐसे ही समय में उस गांव में गौतम बुद्ध पधारे। गांव वालों में उत्साह की लहर दौड़ गई और युवक की मां को उम्मीद जगी कि शायद बुद्ध ही उसके बेटे को अंधेरे से बाहर निकाल सकें। पहले युवक ने मना किया, लेकिन मां के आग्रह पर वह बुद्ध से मिलने को तैयार हो गया। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझा। फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूं। गांव के हर घर जाओ और पूछो कि क्या उन्हें कभी दुख नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसने कभी दुख ना देखा हो तो वहीं रुक जाना। युवक को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। सबसे पहले वह अपने उस मित्र के पास गया जो हमेशा हंसता मुस्कुराता था, लेकिन जब उसकी परेशानियों के बारे में जाना तो हैरान रह गया। वह भी आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और भविष्य की चिंता से जूझ रहा था। इसके बाद युवक गांव के अलग अलग लोगों से मिलने गया। किसी की पत्नी बीमार थी, किसी के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे, कोई कर्ज में डूबा था, तो किसी को अपने रिश्तों में समस्याएं थी। हर किसी की अपनी लड़ाई थी, छोटी या बड़ी, लेकिन कोई भी दुख से पूरी तरह मुक्त नहीं था। दिन बीतते गए और युवक के भीतर एक बदलाव आने लगा। उसे समझ आने लगा कि दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन फर्क सोच का होता है। कुछ लोग उस दुख को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं और कुछ उसी में उलझे रहते हैं। अब वह पहले की तरह सिर्फ अपनी परेशानियों में नहीं डूबता, बल्कि दूसरों के दुख को सुनकर उसे यह महसूस होने लगा कि वह अकेला नहीं है। कुछ समय बाद जब वह बुद्ध के पास लौटा तो भावुक स्वर में बोला, भगवान, मैंने जाना कि ऐसा कोई नहीं है जो दुख से अछूता हो, लेकिन कुछ लोग अपने दुखों को पार कर मुस्कुराना जानते हैं। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल सही, जीवन में दुख और संघर्ष होंगे ही, लेकिन यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें जीवन का अंत मानते हैं या अनुभव। जब तुम अपने दुख पर ही ध्यान दोगे तो वह बढ़ेगा, लेकिन जब तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखोगे तो दुख की जगह धीरे धीरे शांति आ जाएगी। उस दिन से युवक ने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब भी कभी कभी उदासी आती थी, लेकिन वह उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। वह हर छोटी बात में खुशी ढूंढने लगा और उसे यह समझ आ गया कि जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन हमारी सोच उसे आसान बना सकती है। यही बुद्ध की सच्ची सीख थी। दुख को पहचानो, स्वीकार करो, लेकिन उसमें खो नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।